अघोर तंत्र और भैरव साधना के बारे में आज मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारियां दे देता हूं। अघोर तंत्र तंत्र की सबसे उच्च कोटि की विद्या है। अघोर विद्या सबसे ऊपर होती है। बाकी सभी प्रकार के तंत्र अघोर से छोटे होते हैं, क्योंकि अघोर में मल और मूत्र का सेवन किया जाता है, जो इसे सभी तरह के तंत्र से पूरी तरह से अलग कर देता है और इसे अघोर को विशिष्ट बनाता है। इसका मल मूत्र का सेवन करना, जो किसी और अन्य तंत्र में नहीं किया जाता। तंत्र की दुनिया में बहुत कुछ होता है। आप सामान्य पूजा पाठ कर सकते हैं, देवी देवताओं की कृपा पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब बात आती है कुछ अलग हटके करने की, कुछ विशिष्ट करने की, जब बात हो प्रत्यक्षीकरण करने की, अन्य सभी प्रकार के तंत्र पंचमकारों पे चलते हैं। पंचमकार यानी मदरा, मांस, मछली, मैथुन, मुद्रा, सभी तंत्रों में इनका ही प्रयोग होता है। लेकिन अघोर के अंदर मल मूत्र इन दो का प्रयोग और होता है, यानी कि अघोर जो है सप्तमकारों पे चलता है। भैरव साधना अघोर में प्रमुख रूप से की जाती है। अघोर के देवी देवता अलग होते हैं, उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। भैरव को शक्ति स्वरूप माना जाता है और तंत्र में काल भैरव साधना करना आवश्यक होता ही होता है। हर साधक को काल भैरव की साधना अवश्य करनी चाहिए। अघोर में भी भैरव के रूप की साधना की जाती है। भैरव अघोर की मुख्य 3 शक्तियों में आते हैं। अघोर में 3 शक्तियां मुख्य हैं और उनमें भैरव आते हैं तीसरे नंबर पे। भैरव साधना में साधक को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है, कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। भैरव साधना में डरावने अनुभव होते हैं। भैरव साधना में डर लगना एक स्वाभाविक चीज होती है कि कोई भी साधक अगर साधना कर रहा है तो उनको डर लग सकता है। भैरव साधना करने के बाद साधक का जो मनोबल है, मंत्र का बल है, बहुत ज्यादा प्रचंड हो जाता है। भैरव साधक तन मन धन से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। भैरव साधना सात्विक और तामसिक दोनों रूपों में हो जाती है। भैरव की साधना घर में भी आसानी से हो जाती है, बस आपका जो कमरा है वो एकांत होना चाहिए। इनके साधक को अपने आसपास हमेशा ही एक शक्ति साई के रूप में आपके आसपास में यहाँ पे पूरी तरीके से एक महसूस होती है, जो आपकी रक्षा करती है, जो हो सकता है स्वयं साक्षात भैरव रहे हों या उनके कोई गण हों। भैरव साधक बहुत ही ज्ञान और विज्ञान से भी संपन्न होते हैं। भैरव साधक अघोर दीक्षा ले ले या एक अघोरी भैरव साधना कर ले तो ऐसा साधक अपराजय हो जाता है, यानी उसे किसी भी तरीके से पराजित नहीं किया जा सकता। भैरव की पूर्ण कृपा के लिए भैरव के अनुष्ठान को कम से कम 41 दिन के लगातार 3 अनुष्ठान आपको करने चाहिए। यानी आपने एक अनुष्ठान 41 दिन का कर लिया, फिर कुछ रेस्ट करके कुछ दिनों के बाद आप फिर से उसका अनुष्ठान कर सकते हैं। साल में 2 साल में 1-2 बार इस अनुष्ठान को वापस से रिपीट कर सकते हैं। इसको दोबारा करना बहुत जरूरी है, इससे आपकी शक्ति बढ़ती चली जाती है। भैरव की जो साधना है वो आप लोग नीचे दिए हुए नंबरों पे संपर्क करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको पूरा इसमें गाइड करेंगे, पूरे तरीके से हम आपकी साधनाएं बताएंगे। अघोर के अंदर हम लोग जिन शक्तियों की पूजा करते हैं उनमें ही भैरव मुख्य शक्ति के रूप में होते हैं। भैरव साधना को आप लोग तंत्र में भी आप लोग कर सकते हो और अघोर में जो लोग दीक्षित हैं वो लोग भी भैरव की साधना कर सकते हैं। भैरव शक्ति के साक्षात स्वरूप माने जाते हैं और ये आपको पूर्णतः सिद्धि प्रदान करते हैं। एक अकेला भैरव साधक सब कुछ करने में सक्षम होता है। अघोर में जो भैरव हैं वो पूरे तामसिक रूप से चलते हैं, उनको तामसिक रूप से ही भोग लगता है, यानी शराब का, मांस का, मदिरा का। लेकिन तंत्र के अंदर जो भैरव आते हैं उनको आप सात्विक तरीके से भी पूजा कर सकते हैं, घर में रहते हुए भी आप उनकी पूजा कर सकते हैं, किसी मंदिर में आप उनकी साधना कर सकते हैं। लेकिन अघोर के जो भैरव हैं वो केवल शराब और मांस का सेवन करने के साथ उनके साथ ही अघोर की साधनाएं चलती हैं। अघोर जो है पूरा तंत्र का सबसे सिरमौर विद्या है, सिरमौर है सबसे ऊपर। अघोर से ऊपर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। कोई चाहे अपनी विद्या को कितना भी बड़ा बताए, कौल जो है वो भी अघोर से छोटा रहता है। कौल का भी ज्यादा बड़ा महत्व उसका नहीं रहता जितना अघोर का रहता है, क्योंकि कौल भी केवल पंचमकारों पे चलता है। ध्यान रखना है इस बात को, कौल जो है वो भी पंचमकारों पे चलता है, लेकिन अघोर सप्तमकारों पे चलता है। इसलिए अघोर जो है हमेशा से कौल से भी बड़ा है या तंत्र से भी बड़ा है या किसी भी चीज से अघोर विद्या जो है बड़ी हो जाती है। इसलिए अघोर और कौल साधना है, ये दोनों ही चीजें अलग अलग होती हैं। वैसे इनका सारा सिस्टम अलग है। आप लोग इसकी जानकारी के लिए आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं।
हम आपको भैरव साधना पूरे तरीके से सिद्ध करवाएंगे और आप इन दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके हमसे ये साधना प्राप्त कर सकते हैं। आदेश दोस्तों।